बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ने का मुकम्मल तरीका सीखेंगे। ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा की नमाज़ों का तरीका यकसां है। ईदैन की नमाज़ों का तरीका पंजगाना नमाज़ों से मुख्तलिफ है। ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा की नमाज का तरीका एक जैसा है। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ईद की नमाज़ पढ़ने का तरीका मालूम है, लेकिन चूँकि ईद की नमाज साल में 2 मरतबा पढ़ी जाती है, इसलिए ईद की नमाज में जो ज़ायद तकबीरें कही जाती हैं, इन तकबीरात के कहने की जो तरतीब है वो तरतीब भूल जाते हैं कि किस तकबीर के बाद हाथ बांधने हैं और किस तकबीर के बाद हाथों को छोड़ देना है। इस वीडियो में इंशाअल्लाह ईद की नमाज का मुकम्मल तरीका और तकबीरात की जो तरतीब है वो आसान तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। ईद उल अज़हा की नमाज का तरीका सीखते हैं। उससे पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली इस्लामिक वीडियोस और दुआएं आप तक पहुंचती रहें। आइए ईद उल अज़हा की नमाज का तरीका सीखते हैं। सबसे पहले नियत करनी है। मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज ईद उल अज़हा वाजिब साथ 6 ज़ायद तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के मुँह तरफ काबा शरीफ। ये हो गई नियत। नियत दिल के पुख्ता इरादे को नियत कहते हैं और अगर ज़बान के साथ नियत कर ली जाए तो ये मुस्तहब है। नियत हो गई। नियत के बाद आप कानों तक हाथ उठाइए और तकबीर अल्लाहु अकबर कहकर हस्बे मामूल नाफ के नीचे हाथ बांध लीजिए और सना पढ़िए, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। सना पढ़ने के बाद फिर कानों तक हाथ उठाइए और अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ नीचे लटका दीजिए। फिर हाथ कानों तक उठाइए और अल्लाहु अकबर कहकर हाथ नीचे लटका दीजिए। फिर कानों तक हाथ उठाइए और अल्लाहु अकबर कहकर हाथ आप नाफ के नीचे बांध लीजिए। यानी पहली तकबीर के बाद हाथ बांधिए, इसके बाद दूसरी और तीसरी तकबीर में लटकाइए और चौथी तकबीर में बांध लीजिए। इसको यूं याद रखिए कि जहां क़याम में तकबीर के बाद कुछ पढ़ना है वहां हाथ बांधने हैं और जहां नहीं पढ़ना वहां हाथ लटका देने हैं। फिर इमाम तआवुज़ और तस्मिया आहिस्ता पढ़कर अल्हम्दु शरीफ और उसके साथ कोई भी सूरत बुलंद आवाज़ के साथ पढ़े। सूरत मुकम्मल होने के बाद फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए रकू में चले जाएं। रकू करने के बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द। फिर सजदे करें और सजदों के बाद आप फिर खड़े हो जाइए। दूसरी रकत में पहले अल्हम्दु शरीफ और उसके साथ कोई भी सूरत बुलंद आवाज़ के साथ पढ़े। फिर 3 बार कान तक हाथ उठाकर अल्लाहु अकबर कहे और हाथ ना बांधे। यानी दूसरी रकत में पहले अल्हम्दु शरीफ पढ़नी है, उसके बाद कोई भी सूरत मिलानी है उसके साथ और फिर 3 मरतबा आपने हाथ कानों तक उठाने हैं। अल्लाहु अकबर कहकर हाथ नीचे सीधे छोड़ देने हैं। दूसरी मरतबा फिर कानों तक हाथ उठाने हैं और सीधे नीचे छोड़ देने हैं। तीसरी मरतबा फिर आपने कानों तक हाथ उठाने हैं, अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधे नीचे छोड़ देने हैं। और जब चौथी बार आपने बग़ैर हाथ कानों तक उठाए तकबीर कहनी है, अल्लाहु अकबर कहते हुए आपने रकू में चले जाना है और रकू की तस्बीह करनी है, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। फिर इसी तरह समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द और फिर सजदे करने हैं।
سجدوں کے بعد اتحیات میں بیٹھنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے اور دعا پڑھنی ہے، اور اسی طرح قاعدے کے مطابق آپ نماز مکمل کر لیجئے۔ سلام پھیرنے کے بعد تکبیر تشریق پڑھیں۔ تکبیر تشریق کیا ہے؟ وہ یہ ہے: اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ 9ویں ذو الحج الحرام کی فجر سے 13ویں کی عصر تک 5 وقت کی فرض نمازیں جو مسجد میں جماعت اولیٰ کے ساتھ ادا کی گئیں، ان میں 1 بار بلند آواز سے تکبیر کہنا واجب ہے اور 3 بار کہنا افضل ہے۔ عید الاضحیٰ یعنی بقر عید تمام احکام میں عید الفطر یعنی میٹھی عید کی طرح ہے، صرف بعض باتوں میں فرق ہے۔ مثلاً اس میں یعنی بقر عید میں مستحب یہ ہے کہ نماز سے پہلے کچھ نہ کھائے، چاہے قربانی کرے یا نہ کرے، اور اگر کھا لیا تو کوئی کراہت بھی نہیں۔ تو عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے جائیں تو اس سے پہلے آپ کچھ بھی نہ کھائیں، یہ سنت بھی ہے۔ اور عیدین کی ادا کی وہی شرطیں ہیں جو جمعہ کی، صرف اتنا فرق ہے کہ جمعہ میں خطبہ شرط ہے اور عیدین میں سنت ہے۔ جمعہ کا خطبہ قبل از نماز ہے اور عیدین کا بعد از نماز ہے۔ امید ہے آپ دوستوں کو عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کا طریقہ آپ نے سیکھ لیا ہوگا۔ اگر کوئی میری بات سمجھ میں نہیں آئی تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ شکریہ۔ یہ ویڈیو تمام مسلمانوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اچھی بات شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ شکریہ۔